प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। सद्गुरु माता जी की कृपा सभी पर बनी रहे। संतो जी, आज की साखी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी साखी है। आज की साखी एक सच्ची घटना है। ये साखी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के समय की साखी है। संतो जी, साखी शुरू करने से पहले आओ हम सभी साथ मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। संतो जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक संत थे जिनके मन में गुरु दर्शन की तरफ बहुत ही ज़्यादा थी और वो तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो तरफ शिखर तक पहुंच गई थी। संतो जी, संत अपने घर के कमरे के अंदर गए और अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और सिमरन पर बैठ गए। वो संत सिमरन में मग्न हो चुके थे। संतो जी, उस संत के परिवार वाले जब कमरे के पास आए तो देखें कि कमरा का दरवाज़ा बंद है। परिवार वालों ने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। संतो जी, तो संत जी ने अंदर से ही जवाब दिया, ये दरवाज़ा तो मेरे सहनसा जी ही आकर खुलवाएंगे। संतो जी, जब एक गुरु सिख की तरफ इतनी ज़्यादा तीव्र होती है तो सद्गुरु भी कब तक कहीं भी कब तक टिक कर बैठ सकते हैं। गुरु सिख की तरफ पर सद्गुरु को भी आना ही पड़ता है। संतो जी, सच में संत जी का प्रेम सहनसा जी को खींच ही लाया। संतो जी, उस समय सहनसा बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे और गाड़ी की टिकट भी अमृतसर तक ही खरीदी हुई थी। संतो जी, उस समय सहनसा जी बस या रेलगाड़ी से ही प्रचार यात्रा पर जाया करते थे। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर पहुंची तो सहनसा जी ने अपने साथ चल रहे महापुरुषों को कहा, आप सीधा अमृतसर चलो, मेरा यहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं लुधियाना से बाद में आ जाऊँगा। संतो जी, जो संत महापुरुष सहनसा जी के साथ थे वो सहनसा जी से कहने लगे, सहनसा जी, पर हम सबको तो अमृतसर पहुंचना है, पर आप यहाँ लुधियाना में ही क्यों उतर रहे हैं? सहनसा जी ने कहा, यहाँ पे कोई बहुत ही तीव्र गति से मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है, मुझे अपने पास खींच रहा है, मुझे जाना ही होगा। आप सब अमृतसर चलें, मैं बाद में आ जाऊँगा। संतो जी, सहनसा जी का आदेश पाकर बाकी संत महापुरुष तो अमृतसर पहुंच गए और सहनसा जी लुधियाना उतर गए। संतो जी, लुधियाना स्टेशन से सहनसा जी सीधे वो संत के पास पहुँचे, वो संत के घर पहुँचे जो संत सहनसा जी के दर्शन के लिए तड़प रहे थे और बोल रहे थे कि ये दरवाज़ा तो मेरे सहनसा जी ही आकर खुलवाएंगे। संतो जी, सहनसा जी घर के अंदर पहुंचकर संत जी के कमरे से बाहर से आवाज़ दी, संत जी, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। संतो जी, सहनसा जी की मधुर आवाज़ सुनते ही संत जी के सुमिरन की तार टूट गई। दरवाज़ा खोला और नम नैनों से आंसू भरे आँखों से अपने सद्गुरु के दर्शन किए और संत जी ने सहनसा जी के चरणों में अपना सिर रखा तो सहनसा जी ने फरमाया,
संत जी, मैंने आपको शून्य अवस्था में रहने के लिए नहीं कहा। बाहर निकलो और तड़प रही दुनिया को सत्य का रास्ता दिखाओ। संतो जी, संत जी के भक्ति भाव को देखते हुए शहंशाह जी संत जी को अपने साथ ही अमृतसर लेके गए। संतो जी, सतगुरु अपने गुरु सिख की तरफ को कहाँ देख सकता है। एक गुरु सिख की तरफ पर सतगुरु को आना ही पड़ता है, वो अपने आप खींचा चला आता है। संतो जी, संत जी का सच्चा विश्वास शहंशाह जी को आखिरकार खींच ही लाया। संतो जी, कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। भक्त सच्ची भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और सच्ची विश्वास से अपने परमात्मा को बुलाए तो परमात्मा कैसे ना आए। परमात्मा को तो आना ही पड़ता है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जिससे मुलाकात होगी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।